दोस्तों कहते हैं पानी ही जिंदगी है, लेकिन सोचो अगर वही पानी मौत का सबसे बड़ा हथियार बन जाए तो। आज हम बात करेंगे नॉर्वे में बनी फिल्म द वेव की, जहां एक पूरी बस्ती की किस्मत सिर्फ एक पहाड़ की एक दरार पर टिकी है। कहानी शुरू होती है नॉर्वे के एक छोटे से खूबसूरत गांव से, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। इस गांव में रहता है क्रिस्टियन, जो पेशे से एक जियोलॉजिस्ट है। उसके घर में है उसकी बीवी कार्ल, बेटा सांद्रे और छोटी बेटी जूलिया। चारों मिलकर बहुत खुशहाल और जिंदा दिल परिवार है। कार्ल पास ही के एक होटल में रिसेप्शन पर काम करती है, जबकि क्रिस्टियन कई सालों से इस गांव के पहाड़ों पर नजर रख रहा है। आज का दिन उसके लिए थोड़ा खास है, क्योंकि यह उसका ऑफिस में आखिरी दिन है। अब उसके ट्रांसफर के बाद क्रिस्टियन और उसका परिवार हमेशा के लिए इस गांव को छोड़कर दूसरी जगह जाने वाला है। वजह भी साफ है, जितनी खूबसूरत ये घाटियां और पहाड़ है, उतना ही खतरनाक भी है इनका गुस्सा। जैसे रोजाना वो ऑफिस जाता है, वैसे ही आज भी ऑफिस जाता है। वहाँ उसके साथियों ने उसके लिए छोटा सा फेयरवेल पार्टी रखा है। लेकिन दोस्तों, पार्टी के बीच एक अजीब सी खबर मिलती है। ओल्ड रॉक नाम के पहाड़ पर लगे कनेक्शन नंबर 4 और 5 बार बार ऑफलाइन हो रहे हैं। अब बता दूं कि ओल्ड रॉक वही पहाड़ है जिसके ऊपर झील बनी हुई है, और अगर वहाँ का पानी दबाव बनाकर टूट गया तो कुछ ही मिनटों में इतना बड़ा सुनामी आएगा तो पूरा गाँव और पास की बस्तियाँ डूब जाएंगी। इसलिए क्रिस्टियन और उसकी टीम सालों से इस पहाड़ पर नजर रखते आ रहे हैं। क्रिस्टियन दौड़कर कंट्रोल रूम पहुंचता है और खुद देखता है कि सिग्नल बार बार ऑफ क्यों हो रहे हैं, मगर उसके बॉस उसे हल्के में लेकर कहते हैं, अरे ये तो छोटी मोटी गड़बड़ है, तू तो वैसे भी जा रहा है, फिक्र मत कर। लेकिन यार, एक जियोलॉजिस्ट का दिमाग और दिल इतने आसानी से चुप नहीं हो सकता। क्रिस्टियन घर पर आता है, परिवार को पैकिंग में मदद करता है और फेरी टर्मिनल पहुंचता है ताकि बच्चों को लेकर दूसरी जगह निकल जाए। लेकिन रास्ते पर उसके मन में एक डर और एक बेचैनी लगी रहती है कि शायद कुछ बड़ा होने वाला है। वो डर इतना हावी हो जाता है कि आखिरी पल फेरी क्रॉस करने की बजाय वो बच्चों को, जूलिया और सांद्रे को कार में बैठाकर वापस ऑफिस आ जाता है। इधर कार्ल अपनी नाइट शिफ्ट के लिए होटल निकल चुकी होती है और सोचती है सुबह तक परिवार से मिलेगी। ऑफिस पहुंचकर क्रिस्टियन अपने साथियों को कहता है, अगर वाकई पहाड़ में कुछ गड़बड़ हो रही है तो हमें खुद वहां जाकर देखना पड़ेगा, वरना देर हो जाएगी। वो अपने एक साथी को लेकर पहाड़ के कंट्रोल स्टेशन पहुंचता है और रस्सियों की मदद से दोनों पहाड़ की गहरी खाई में उतरते हैं ताकि खुद हालात का अंदाजा लगा सके। क्रिस्टियन और उसका साथी पहाड़ की खाई में मशीनों की जांच करते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि सिग्नल से जुड़ी एक केबल जल चुकी है और इसी वजह से दोनों मशीनों का कनेक्शन ऑफलाइन हो गया है। अब क्रिस्टियन को यह बात बिल्कुल हजम नहीं होती। वो ऑफिस लौटकर सबको बताता है, दोस्तों ये तार इतनी आसानी से जल नहीं सकते, इसका मतलब पहाड़ के अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है और हमसे कुछ छूट रहा है। ये मामला जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। लेकिन अफसोस उसके साथी उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। क्रिस्टियन बार बार कहता है, अगर अभी कदम नहीं उठाया तो यह 40 मीटर ऊंची सुनामी की लहरें उठेगी, जो सिर्फ गाँव ही नहीं आसपास की पूरी बस्तियों को भी ले डूबेगी। हमें तुरंत अलार्म बजाकर पूरे गाँव को खाली करवाना होगा। लेकिन ऑफिस वाले ढीले पड़ जाते हैं, कोई उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं होता। अब निराश होकर क्रिस्टियन बाहर निकलता है, लेकिन कार तक पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कार खाली है, बच्चे कहीं नहीं है। वो देखता है कि बच्चों ने एक नोट छोड़ रखा है, हम मम्मी के पास होटल जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है, अब क्रिस्टियन और उसका परिवार उसी गांव में फंस गया है। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। क्रिस्टियन छोटी बेटी जूलिया को लेकर घर लौट आता है, जबकि बेटा सांद्रे अपनी माँ कार्ल के पास होटल में ही रह जाता है। इधर शाम होते होते हालात और बिगड़ जाते हैं। हेडक्वार्टर में बैठा एक अफसर नोटिस करता है कि झील का प्रेशर लगातार बढ़ रहा है। वो घबराकर अपने सीनियर को बताता है। रात की शिफ्ट में ड्यूटी पर मौजूद दो लोग, आर्विड और जैकब, तुरंत पहाड़ की तरफ निकलते हैं। दोनों खाई में उतरकर हर एक मूवमेंट को बारीकी से मॉनिटर करने लगते हैं। उधर आधी रात को अचानक क्रिस्टियन की नींद टूट जाती है। उसके मन में अजीब सी घबराहट है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे पहाड़ उसकी तरफ देख रहा हो। वो तुरंत हेडक्वार्टर फोन करता है। इसी दौरान आर्विड और जैकब देखते हैं कि पहाड़ से छोटे छोटे पत्थर गिरने लगे हैं। डर तो लगता है, लेकिन दोनों हिम्मत करके अपना काम जारी रखते हैं। क्रिस्टियन घर से आसमान की तरफ नजर डालता है और देखता है कि अंधेरे में परिंदों के झुंड तेजी से उड़ रहे हैं। अब उसे यकीन हो जाता है कि जानवर खतरे को इंसानों से पहले महसूस कर लेते हैं, मतलब अब खतरा सिर पर है। वो अपने पुराने फाइल्स और डेटा फिर से चेक करने लगता है और तभी हेडक्वार्टर में बड़ा सिग्नल रिकॉर्ड होता है। पूरे ऑफिस में हड़कंप मच जाता है। आर्विड और जैकब भी घबराए हुए हैं। फोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ से क्रिस्टियन चिल्लाता है, मैंने पुराने रिकॉर्ड्स देखे हैं, एक बड़ा हादसा आने वाला है। तुरंत आर्विड और जैकब को बोलो कि पहाड़ से नीचे उतर आएं। अब दोस्तों, कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ यहीं से शुरू होता है। अब पहाड़ की खाई में काम कर रहे आर्विड और जैकब तभी डर के साए में गिरे होते हैं कि अचानक ऊपर से एक बड़ा पत्थर गिरकर जैकब के पैर पर आ गिरता है। जैकब वहीं दब जाता है और हिल भी नहीं पाता। इसी बीच हेडक्वार्टर से पूरे इलाके का सिक्योरिटी अलार्म बज उठता है। अलार्म की गूंज पूरे
गांव और शहर में फैल जाती है। खाई में खड़े दोनों लोग देखते हैं कि पहाड़ धीरे धीरे खिसक रहा है। दो पहाड़ आपस में सटते जा रहे हैं। मोटे तगड़े आयरन पाइप्स भी चटक कर टूट रहे हैं। क्रिस्टियन तुरंत आदेश देता है, अभी सायरन बजाओ, लोगों को बाहर निकालो वरना कोई नहीं बचेगा। अब सायरन बजते ही पूरा शहर नींद से जाग उठता है। लोग हड़बड़ाकर घरों से भागते हैं। तभी पहाड़ से भारी मलबा गिरता है और उसकी चपेट में आकर आर्विड और जैकब वहीं खत्म हो जाते हैं। पूरा शहर हल्के भूकंप जैसा झटका महसूस करता है। क्रिस्टियन भी जूलिया को उठाकर कार से निकल भागता है। दूसरी तरफ होटल में बैठी कार्ल भी अलार्म सुनकर समझ जाती है कि अब सुनामी आने वाली है। क्रिस्टियन पहले उसे समझा चुका था कि अगर कभी खतरा हुआ तो सिर्फ ऊंचाई पर जाकर ही बच सकते हैं। कार्ल अपने होटल के स्टाफ के साथ मिलकर सारी गेस्ट को चेताती है। तभी क्रिस्टियन का फोन आता है, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है, अगर हम 10 मिनट में यहाँ से नहीं निकले तो सब बह जाएंगे। कार्ल कहती है कि तुम जूलिया को लेकर भागो, मैं यहाँ से बस लेकर सांद्रे को निकाल लूंगी। लेकिन दोस्तों हालात अब डरावने से डरावने होते जा रहे थे। आसमान के उस पार एक विशालकाय पानी की दीवार गांव की तरफ बढ़ रही थी। लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सड़कों पर ऐसा जाम लग जाता है कि कोई भी आगे नहीं बढ़ पाता। क्रिस्टियन अपनी घड़ी देखता है, अब 6 मिनट बीत चुके थे। अब उनके पास सिर्फ 4 मिनट बचे हैं। अब वो कार छोड़ देता है और जूलिया को उठाकर दौड़ पड़ता है। रास्ते में सबको चिल्लाकर कहता है कि गाड़ी छोड़ो, ऊपर भागो वरना मारे जाओगे। उस वक्त डर से पागल हुई भीड़ में क्रिस्टियन जैसे एक गाइड बन जाता है जो सबको बचाने की कोशिश कर रहा है। इधर होटल में कार्ल को एहसास होता है कि उसका बेटा सांद्रे कहीं गायब है। वो पागलों की तरह भीड़ में खोजती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। असल में सांद्रे होटल के बेसमेंट में है और उसे बाहर की दुनिया का पता ही नहीं है। अब घबराई हुई कार्ल होटल के अंदर भागती है। हर कमरे में तलाश करती है पर बेटा कहीं नहीं मिलता। बार बार फोन करती है लेकिन बेसमेंट में नेटवर्क मौजूद ना होने की वजह से सांद्रे को कॉल नहीं लगती। इधर क्रिस्टियन देखता है सिर्फ 56 सेकंड बचे हैं। वो जूलिया को गोद में उठाए पागलों की तरह भाग रहा है। सब लोग नदीनुमा सड़क के किनारे दौड़ रहे हैं। इसी बीच उसे एक पड़ोसी औरत दिखती है जो 2 गाड़ियों के बीच फंस गई है। वो जूलिया को दूसरे पड़ोसी के हवाले करके उस औरत को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वक्त किसी का इंतजार नहीं करता और तभी सामने से दहाड़ती हुई सुनामी की लहर उन पर टूट पड़ती है। क्रिस्टियन और औरत कार में फंस जाते हैं। अब अगला ही पल विशाल लहर उनकी गाड़ी को बहाकर ले जाती है। दूसरी तरफ होटल में कार्ल बेसमेंट तक पहुंच जाती है और आखिरकार सांद्रे को स्केटिंग करते हुए देखती है। उसे देखकर कार्ल चैन की सांस लेती है और बेटे को पकड़कर बाहर लाने लगती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। बस जा चुकी है। सामने से होटल की तरफ बढ़ती लहर साफ दिख रही है। अब जल्दी जल्दी वो सबको लेकर फिर से बेसमेंट में उतर जाती है, क्योंकि वहीं थोड़ी बहुत बचने की उम्मीद थी। भीड़ में मौजूद एक टूरिस्ट मारिया पानी के तेज बहाव में बह जाती है, लेकिन बाकी सब जैसे तैसे बेसमेंट का दरवाजा बंद करने में कामयाब हो जाते हैं। अब 3 लोग गले तक पानी में फंसे हैं। कुछ देर बाद तो बिजली भी चली जाती है। उधर क्रिस्टियन को भी होश आता है। उसकी गाड़ी उल्ट चुकी है। पड़ोसी औरत लोहे की छड़ से घायल होकर मर चुकी है। बड़ी मुश्किल से क्रिस्टियन कार से बाहर निकलता है और चारों तरफ तबाही तबाही देखता है। पूरा गांव पहचान से बाहर हो चुका है, जैसे मौत ने सबको निगल लिया हो। लेकिन वो हिम्मत जुटाकर अपनी बेटी को ढूंढने निकल पड़ता है। कुछ देर बाद उसकी नजर जूलिया पर पड़ती है। जूलिया उसे देखकर दौड़ पड़ती है और अपने पिता को गले लगा लेती है। अब जूलिया को सुरक्षित जगह छोड़कर क्रिस्टियन अपनी पत्नी कार्ल और बेटे सांद्रे को ढूंढने निकल पड़ता है। उसे लगता है कि वो लोग होटल की बस में निकलकर ऊंचाई की तरफ गए होंगे, लेकिन जब वो बर्बाद हो चुके गांव में नाव से घूम घूम कर तलाश करता है तो उसे वहीं होटल की बस मिल जाती है। क्रिस्टियन डरते डरते बस के अंदर जाता है, टार्च जलाता है और सामने का मंजर उसकी रूह तक हिला देता है। बस में बैठे सारे लोग बेजान पड़े हैं। उसका दिल कांप उठता है कि कहीं उसकी बीवी और बेटा भी इन्हीं में ना हो, लेकिन हिम्मत जुटाकर हर चेहरा देखता है। और राहत की बात ये होती है कि कार्ल और सांद्रे वहाँ नहीं है। थोड़ी देर बाद क्रिस्टियन होटल के सामने पहुँचता है। इधर होटल के बेसमेंट में कार्ल, सांद्रे और कुछ लोग पानी में गले तक डूबे हुए हैं। पानी लगातार बढ़ रहा है। बाहर का दरवाजा भी नहीं खुल रहा, क्योंकि उसके सामने बड़े बड़े पत्थर और खंबे गिर पड़े हैं। कार्ल वेंटिलेशन पाइप से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन पाइप इतना पतला है कि कोई भी उसमें नहीं निकल पाता। अब धीरे धीरे हालात बिगड़ते हैं। वहीं मौजूद फिलिप, जिसकी बीवी पानी में बह गई थी, अब पागलपन की हद तक पहुंच जाता है। डर और गम ने उसकी अकल छीन ली है। वो खुद बचने के लिए कार्ल और सांद्रे को ही पानी में डुबाने लगता है, लेकिन कार्ल हिम्मत दिखाती है और उसे धक्का देकर मार देती है ताकि अपने बेटे और खुद की जान बचा सके। दोस्तों, यही है हकीकत। जब मौत सिर पर मंडराती है तो इंसान की असली सूरत सामने आ जाती है। उधर क्रिस्टियन होटल में पहुंचकर अंधेरे में अपनी बीवी और बेटे का नाम पुकारता है, पर कोई जवाब नहीं मिलता। वो बेसमेंट तक आता है, लेकिन दरवाजे तक पानी भरा देखकर वापस लौट जाता है। उसे पता ही नहीं था कि उसकी फैमिली उसी बेसमेंट के अंदर है। अब भटकते भटकते वो एक कमरे तक पहुँचता है, जहाँ उसे अपने बेटे सांद्रे का सामान दिखाई देता है। अब सामान देखकर क्रिस्टियन टूट जाता है। उसे लगता है कि बेटा अब
जिंदा नहीं हैं। गुस्से और दर्द में वो दीवार पर लोहे की पाइप को मारने लगता है, लेकिन ये आवाज बेसमेंट तक पहुंच जाती है। कार्ल और सांद्रे तुरंत पाइप को अंदर से पीटकर जवाब देते हैं। अब ये आवाज सुनकर क्रिस्टियन समझ जाता है कि मेरे अपने अभी जिंदा है। वो दौड़कर बेसमेंट की तरफ भागता है, गहरी सांस लेकर पानी में उतरता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन सामने पड़े मलबे उसे रोकते हैं। अब दृढ़ निश्चय के साथ वो एक एक करके मलबा हटाता है। अंदर पानी लगातार भर रहा है। कार्ल सांद्रे को कहती है कि तुम यहीं रुको, मैं दरवाजा खोलने की कोशिश करती हूँ। अब आखिरकार दोनों की कोशिश रंग लाती है। बेसमेंट का दरवाजा खुल जाता है। क्रिस्टियन और कार्ल की आंखें एक दूसरे से टकराती है और दोनों रोते रोते गले लग जाते हैं। अब क्रिस्टियन अंदर जाकर अपने बेटे को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन सांद्रे हार मान चुका है। उसके मन में डर बैठ चुका है। तभी क्रिस्टियन उसे हिम्मत दिलाते हुए कहता है कि बेटे मजबूत बनो, ये पानी हमारी परीक्षा ले रहा है, इसके पार एक नई जिंदगी है। तुम्हारी बहन जूलिया तुम्हारा इंतजार कर रही है, बस एक बार हिम्मत करो, जीत हमारी होगी। अब पिता के भरोसे पर सांद्रे पानी में डूबकर आगे बढ़ता है और वो निकल जाता है, लेकिन क्रिस्टियन वहीं फंसकर बेहोश हो जाता है। कार्ल तुरंत पानी में कूदती है और पति को खींचकर बाहर लाती है, लेकिन क्रिस्टियन की सांसें थम चुकी होती है। अब कार्ल और सांद्रे मिलकर उसे CPR देते हैं, बार बार सीने पर दबाव डालते हैं। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार क्रिस्टियन की सांसें लौट आती है और वो उसे मौत के मुंह से खींचकर वापस ले आई। बाहर जूलिया भी खड़ी होती है। वो अपनी फैमिली को जिंदा देखकर दौड़कर उन्हें गले लगा लेती है। सारी तबाही के बीच यह परिवार आखिरकार एक हो जाता है और इसी जज्बाती पल पर कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी कहानी इंसान की जंग, हौसले की ताकत और परिवार के लिए हर मुश्किल से लड़ने की। जब मौत सामने खड़ी हो तब भी जो हार ना माने वही असली हीरो कहलाता है। उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना भी मत भूलना, ताकि अगली धमाकेदार मूवी एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपको फिल्म का कौन सा सीन सबसे ज्यादा थ्रिलिंग और इमोशनल लगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई है तो हाइप करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद।